अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मेरा एक नए ब्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, अब बज रहे हैं रात के 1:40 का टाइम हो रहा है। और जैसे आपको पता है कि कुछ दिन से शाफेली को बुखार हुआ हुआ है, बुखार की शिकायत है। अब अल्लाह का शुक्र है बुखार तो उतर गया, लेकिन उसको हल्का ना चेस्ट इन्फेक्शन है अभी। तो अब उससे रात को वो जल्दी सो गया था, तो अब उसे लग रही है भूख। मैंने उसे कहा है कि मैं आपको कुछ हल्का फुल्का बना देती हूँ, तो वो इंसिस्ट कर रहा है कि मम्मा मेरा आपने उस दिन ही मुझे डिनाई कर दिया था कि आपने मुझे बाहर से खाना नहीं दिया था। अब तो मेरा बुखार तो उतर गया है, तो आप मुझे अब ना बाहर से आप मुझे पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दें कि मैंने इस वक्त ना पिज़्ज़ा मैंने खाना है, वो लाइट भी होगा। मैंने कहा चलो ठीक है। अब हमने रात को अब RFC से ऑर्डर किया है, यानी कि चिकन टिक्का RFC स्पेशल बहुत मज़े का होता है। अगर आपके शहर में भी RFC है तो वहाँ का चिकन टिक्का यानी कि चीज़ स्पेशल RFC मंगवाएं, तो वो बहुत अच्छा मज़े का होता है। अब ये शाफेली पिज़्ज़ा रिसीव करने गया हुआ, पिज़्ज़े वाली की कॉल आ गई थी कि आपका पिज़्ज़ा आ चुका है। शाफेली नीचे गया है और अब वो पिज़्ज़ा लेकर आता है। जी शाफेली, पिज़्ज़ा ले आए हो? अच्छा, ये वही दे के गया ना, चिकन टिक्का RFC स्पेशल। अच्छा, आपने पेमेंट कर दी थी? तो कितना वो कह रहे थे यानी कि 1100 रुपये का? कोक तो नहीं ना? यानी कि कोक का मैंने ऑर्डर नहीं किया क्योंकि कोक आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। जी, ये शाफेली अब पिज़्ज़ा ले आया है और मैं आपको पिज़्ज़े की वीडियो भी दिखा देती हूँ कि शाफेली को अब रात को कैसे भूख लगी है। जी व्यूअर्स, ये शाफेली को रात को भूख लगी है और रात के 2:30 बजे पिज़्ज़े का ऑर्डर हुआ है इसका। जी व्यूअर्स, ये हम पिज़्ज़ा हमने खा लिया है और शाफेली बड़ा हैप्पी लग रहा है क्योंकि शाफेली ने अपना मनपसंद फूड खाया है। तो अब शाफेली अब मुझसे क्या कहना चाहता है? आपका शुक्रिया, आपने मुझे पिज़्ज़ा मंगा के दिया और अब जो आप कहोगे मैं वही खाऊंगा सुबह। सुबह को आपने अब जो मैं बना के दूंगी वही आपने खाना है। सुबह आप क्या इंसिस्ट नहीं करोगे? प्रॉमिस है? प्रॉमिस है। ये देखें व्यूअर्स, इसने शाफेली ने मेरे सामने और आप लोगों के सामने लाइव प्रॉमिस किया है कि ये अब थोड़ी ज़िद नहीं करेगा, क्योंकि उस दिन इसकी ज़िद मैंने नहीं मानी थी, आज मैंने इसकी ज़िद मान ली है। कभी वालदेन की चलती है, कभी बच्चों की चलती है। इस तरह बच्चे और वालदेन में अच्छा एक बाउंडिंग हो जाती है। शाफेली, आप हैप्पी हो? बहुत हैप्पी हो? चलो जी, शाफेली हैप्पी है। और अब ये रात को खा के बैठे हुए हैं। मैंने तो सिर्फ 2 स्लाइस खाए हैं क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं खा सकती। और व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरा अब ये वाला ब्लॉग बनाने का मतलब यही था कि जैसे उस दिन आपने ब्लॉग देखा था कि क्या पकाए आज, तो शाफेली बाहर से इंसिस्ट कर रहा था कि बाहर से खाने को, लेकिन मैंने उस दिन नहीं मंगवा के दिया। आज फिर शाफेली ने, रात के टाइम है, चले बच्चे किसी दिन वालदेन की चलती है और किसी दिन बच्चों की चलती है। जब इसी तरह से ही बच्चे को वालदेन के इमोशंस का एहसास होता है और फिर वालदेन जब बच्चों की इस तरह से कभी कभार या जब वो समझे मौजूद ख्वाहिश पूरी कर देते हैं, तो एक इतदाल पैदा होता है बच्चों में भी और अच्छी एक बाउंडिंग हो जाती है वालदेन और औलाद के रिश्ते में, कि बच्चे अपनी हर बात वालदेन से शेयर करते हैं और प्यार से। कभी माँ बाप का रिश्ता एक ऐसा है बच्चों के साथ कि कभी कांट छांट करने के लिए डांट टपक करनी पड़ती है। मेरे अब्बा कहा करते थे, जब मेरे अब्बा बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जब कभी डांटते थे ना तो वो कहते थे कि बच्चे एक खारदार पौधे की तरह से होते हैं। वालदेन की जो डांट टपक होती है, जैसे माली एक पौधे को खूबसूरत बनाने के लिए कांट छांट करता है, इसी तरह से वालदेन की जो डांट डपट होती है या वालदेन की जो रोक टोक होती है वो बच्चों के लिए ही अच्छा होती है। अगर हम देखिए, कल जब हम बच्चे थे हमारे वालदेन हम पे रोक टोक की, प्यार भी किया, रोक टोक भी की, जहाँ सख्ती करनी थी वहाँ पे सख्ती भी की। आज हम देख ले, आज हम बहुत अच्छे मुकाम पे हैं, हमारी अच्छी तरबियत है। इसी तरह से मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि जैसे मेरे अब्बा ने हम 10 बहन भाइयों की परवरिश की, इसी तरह से मैं भी अपने एक बच्चे की परवरिश वैसे ही करूं, क्योंकि
आज अच्छी परवरिश करूँगी तो कि कल इसने एक घर बसाना है, एक बच्ची मेरे घर में आएगी, आगे इससे मेरी नस्ल चलेगी। अगर ये अच्छा बनेगा तो ओबियसली आगे इसकी नस्लें ही अच्छी जाएगी। ठीक है नाज़रीन, अब आपसे मैं विदा लेती हूँ। उम्मीद है आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर कोई कमी पेशी लगी हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, और मेरी सारी वीडियोस को आप लाइक कीजिए, देखिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। मैं भी आप सबके लिए दुआ करती हूँ, चाहे वो मेरे दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, मेरे बहन भाई और तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए मैं दुआ गो हूँ कि मौला सबको राह हक पे लाए, सबको नेक और सालिया बनाए। खुदा हाफिज़। और मेरा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो लाजमी कीजिए। थैंक यू।